तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करूं अर्थ पर सारे इकोसिस्टम्स की, तो सारे इकोसिस्टम का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन और सनलाइट। इसी के साथ साथ हम बात करें जो एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम में, हर जगह के लिए जो मेन एनर्जी फ्लो स्टार्ट करने वाला जो सोर्स है वो है सन। इसी के अलावा मैं बात करूँ कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, और वो है डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। तो जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पा रही, फिर वहाँ पर एनर्जी फ्लो कैसे होता है? इनको एनर्जी मिलती है अर्थ क्रस्ट से जो हीट निकल रही है वहाँ पर। तो अर्थ की क्रस्ट से जो हीट निकलती है वो एज अ एनर्जी की फॉर्म में ये लोग यूज़ करते हैं, और इस तरीके से एनर्जी फ्लो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में कंटिन्यू रहता है। तो हम बात करें जो सनलाइट आ रही है अर्थ की सरफेस पर, या जो सन की इंसिडेंट रेडिएशंस हैं, प्लांट्स उसका सिर्फ 50% रेडिएशन ही यूज़ कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस में, और इस रेडिएशन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या PAR। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की जो वेवलेंथ या जो रेंज होती है वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर। तो एक स्पेक्ट्रल रेंज है सोलर रेडिएशन की 400 से 700 नैनोमीटर, जिसमें प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। या इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हैं वो भी इसी रेडिएशन को यूज करते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, ये अमाउंट ऑफ लाइट जो अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए वो होती है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 2 से 10% ही कैप्चर कर पाते हैं। तो जो सोलर एनर्जी है सबसे पहले उसे कैप्चर करते हैं प्रोड्यूसर्स, और उसे फोटोसिंथेसिस करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर फाइनली प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से जो सोलर एनर्जी प्लांट्स ने कंज्यूम या कैप्चर की है वो आगे जाके फ्लो करती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एक इकोसिस्टम के अंदर। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो सबसे पहले आपको सोलर एनर्जी दिखाई गई है जो प्रोड्यूसर के पास जा रही है। उसके बाद प्रोड्यूसर को खाते हैं कंज्यूमर्स, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर्स। फिर फाइनली ये सारे एनिमल्स मर जाते हैं और इन्हें डिकम्पोज करते हैं डीकम्पोजर्स। तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी आके गई कंज्यूमर्स तक, और फिर फाइनली डीकम्पोजर्स तक। तो एक एग्जाम्पल था ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन का जो हमें लैंड पर मिल रही थी, और इसमें किस तरीके से यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी चल रहा था।